देवी पौलमी, भगवान विष्णु द्वारा भेंट किए हुए इस विष्णु चक्र को स्वीकार करें। ये चक्र अलौकिक शक्तियों से पूर्ण है, इसीलिए इन शक्तियों के साथ साथ आपको नए उत्तरदायित्व भी मिलते हैं। आप तीनों देवियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। स्वयं नारायण ने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। इन नई शक्तियों के साथ हमें नए अवसर भी मिल गए। देवी पौलमी, आप ब्रह्मदेव से भी भेंट कर लीजिए। उन्हें आपसे कुछ आवश्यक मंत्रणा करनी है। अवश्य देवी लक्ष्मी। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, आपने हमारा स्मरण किया। आदेश दे, क्या कार्य है? देवी पौलमी, हम कुछ दिनों के लिए एक आवश्यक कार्य हेतु जाना चाहते हैं, किंतु हम अपने जाने के पश्चात इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। तो बताइए ब्रह्मदेव, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? देवी पौलमी, आपने देवलोक की रक्षा की है और आप इस समय परमेश्वर के विशेष अधिकार को भी प्राप्त कर चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे द्वारा दिए गए कार्य का आप भली भांति संरक्षण कर पाएंगी। देवी पौलमी, हमारे अनुपस्थिति में हमारे कार्यालय का कार्यभार संभाल लीजिए। संपूर्ण देवलोक का कार्यभार अब हमारे हाथों में है। इससे आनंदमयी सूचना और क्या हो सकती है? ब्रह्मदेव, आपके कार्यभार को संभालना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपकी आज्ञा सहर्ष स्वीकार करते हैं, किंतु ब्रह्मदेव, आपका कार्यभार अत्यंत ही कठिन कार्य है और आप तो ये भी जानते हैं कि देवी संतोषी सदैव हम पर कोई ना कोई आरोप लगाती है। ऐसे में हम आपका उत्तरदायित्व कैसे निभा पाएंगे ब्रह्मदेव? देवी पौलमी, आप केवल नियमों का पालन कीजिए। नियमों का तेज आपकी रक्षा करेंगे। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। माते, कल तक संतोषी का पति उससे अत्यधिक प्रेम करता था, किंतु आज उसका रूप इतना नकारात्मक कैसे हो गया? संतोषी के पति ने जो कार्य किया है उसे देखकर तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। वैसे इस कृत्य के पीछे आशीर्वाद तो हमारा ही है। उसके हृदय और मस्तिष्क दोनों पर हमारा वर्चस्व है।
वर्षों से सिंचित प्रेम को हमने एक ही क्षण में धूमिल कर दिया। साथ में हमने ये भी प्रमाण दे दिया कि देवी संतोषी से हम अधिक शक्तिमान हैं। अरे जरा समझने की कोशिश करो। अरे रात के इतनी देर गए, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? अब किसी से मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर किसी ने कुछ बोला ना तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। और तुम लोग यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। बेटा संतोषी मां बनने वाली है, मत करो उसके साथ ऐसा। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? आप मुझे क्या समझा रही है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ बताइए? अरे इसकी सुख सुविधा की हर एक चीज इसके कमरे में मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। संतोषी बेटा, तुम थोड़ा सा सब्र करो। ये अपना फिर इस वक्त होश में नहीं है। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, देख लेना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नहीं काका, इस बार हमने धैर्य सर की आंखों में अपने लिए नफरत देखा है। संतोषी बेटा, पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, चलो हमारे साथ। काकी, अभी नहीं, अभी हम कुछ देर संतोषी माँ के साथ अकेले रहना चाहते हैं। लेकिन बेटी सारे दिन तुम भूखी रही हो, कुछ खाया नहीं तुमने। तुम चलो हमारे साथ, कुछ खा लो, फिर आके बैठ जाना यहाँ। काका, पुष्पा जी के हाथों खाना यहीं भेज दीजिए, हम खा लेंगे। ठीक है। रात में प्यास लगना भी मुसीबत है, सारी नींद टूट जाती है। दादी, आप इतनी रात को यहाँ? शर्मिली, हमारा मन बहुत घबरा रहा है बेटे। ऐसा लग रहा है संतोषी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जरा उसे फोन कर लो, हम बात करेंगे। हाँ दादी, हम बस अभी फोन लेकर आते हैं। संतोष, दादी, संतोषी दी तो फोन नहीं उठा रहे हैं, लगता है सो गए हैं। वो हमारा मिस कॉल देख के जरूर हमें फोन करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब फोन आए या ना आए, अब हम खुद जाएंगे उससे मिलने। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में है। संतोषी को देखने के लिए डॉक्टर साहब आई हुई। अगर इतनी लापरवाही करेगी तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। खाली पेट रहना इनके लिए खतरा हो सकता है और इनके बच्चे की जान भी जा सकती है। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हम जानते हैं कि संतोषी को कुत्तों से बहुत डर लगता है और इस वक्त उसका भागना संतोषी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा।